नीदरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और आजकल नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट आपको कितने टाइम बाद की मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त इरशाद सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नीदरलैंड विजिट वीजा के बारे में कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप नीदरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और उसके डॉक्यूमेंट्स आप कहां पर सबमिट करवाते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैक पेज होना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड का स्टिकर वीजा है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता है। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35x45 जो एक्सटेंडेड साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज करवानी पड़ती हैं, या तो इसके ऊपर आपका वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन नाउ की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। आपकी एफआरसी, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना एमआरसी या निकाहनामे की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका एफपीआर एनटीएन, आपके टैक्स रिटर्न्स, लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और जहां तक बात की जाए अगर इसमें बैकस्टोर कितनी चाहिए होती है, लास्ट 6 मंथ की बैकस्टोर चाहिए होती है। बैकस्टोर का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैकस्टोर एक्सेप्टेबल होती है। और अगर बात की जाए सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपांशन लीव लेटर, सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड चाहिए होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए लीव एप्लीकेशन सर्टिफिकेट और स्टूडेंट कार्ड आपको चाहिए होता है, जो अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। और अगर बात की जाए बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैकस्टोर आती है। बिजनेस की बैकस्टोर अगर आपके पास नहीं है तो अपनी पर्सनल बैकस्टोर यूज करते हैं, तो उसको किस तरीके से आप एम्बेसी को जस्टिफाई करते हैं कि जो आपकी पर्सनल बैकस्टोर है आप उसका एज अ बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं। एम्बेसी को जब वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल बैकस्टोर है उसको आप एज अ बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं। बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन आपके पर्सनल अकाउंट से होती है, तब आपकी बैकस्टोर एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जहां तक बात है जो एक अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है 80,000 से लेकर 1 लाख प्लस एक अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है। और जहां तक बात रही सैलरी आपके अकाउंट में आना बेहतर होती है या बाय हैंड आपको सैलरी मिले तो उसको आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं एम्बेसी को। अगर आपको बाय हैंड सैलरी मिलती है तो जो आपको एम्बेसी को लेटर लिखते हैं, जो आपको एनओसी मिलता है, उसमें आपकी कंपनी की तरफ से प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि जो आपको सैलरी है बाय हैंड मिलती है, तब वो आपकी सैलरी से एक्सेप्टेबल होती है। और अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर सैलरी आपके अकाउंट में आती है, जब आप अपनी सैलरी स्लिप से अपना अटैच करते हैं और एम्बेसी वेरिफिकेशन करती है तो आपकी स्टेटमेंट के साथ आपकी सैलरी स्लिप मैच हो जाती हैं। तो एक अच्छा बेनिफिट होता है जब आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही होती हैं। इससे एम्बेसी को ज्यादा कोई शक नहीं होता और आपको वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं। और अगर बात की जाए टिकट आइटनरी और होटल बुकिंग की, टिकट इसमें जैसा आपको टिकट आइटनरी लगानी पड़ती है, कंफर्म इशू टिकट नहीं लगाना पड़ता। और अगर होटल की बात की जाए, होटल में आपको कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता, आपको जस्ट बुकिंग लगानी पड़ती है विद रेफरेंस नंबर। और इसमें जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है और इसके साथ आप कोविड वैक्सीनेशन कार्ड भी इसमें अटैच कर सकते हैं।
इसमें जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जिसमें फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है। अगर आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवा के अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। बूस्टर डोज आप फाइजर, मेड्रोना या एस्ट्राजेनेका की आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अगर आपका वीजा आ गया है और आप बूस्टर डोज लगवाई है तो बूस्टर डोज लगवाने के 14 डेज के बाद आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और अगर बात की जाए नीदरलैंड का विजिट वीजा के लिए, अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट शो करना चाह रहे हैं अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। कोई अगर रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके नाम पे गाड़ी अगर आपके नाम पर है तो आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और अब हम बात करते हैं नीदरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं और इस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट कितने टाइम बाद की मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नीदरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आप अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं। नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको VFS ग्लोबल यानी जेरी वीजा सेंटर की ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, उसकी वेबसाइट पर जाके आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जेरी वीजा सेंटर पर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आप फीस वहां पर सबमिट करवाते हैं। नीदरलैंड की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो वहां पर आपको पेड करनी पड़ती है। और अगर बात की जाए नीदरलैंड विजिट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम और अपॉइंटमेंट कितने टाइम बाद की मिल रही है, नीदरलैंड की जो अपॉइंटमेंट है आपको कम से कम इस टाइम पे जो स्केड्यूल्स हैं 2 से 2.5 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स आती है, आप वहां से इजीली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 2 से 2.5 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और अगर आप कराची से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो कराची से अपॉइंटमेंट आपको महीने 1.5 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। इस्लामाबाद में थोड़े से अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम है तो इस वजह से 2 से 2.5 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। और अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, नीदरलैंड का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है, नॉर्मल वीजा प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन फिर भी कई दफा आपको पासपोर्ट डिले होता है तो अपनी ट्रैवलिंग डेट 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और जहां तक बात है अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करें और आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका पहले कोई शेंजन का वीजा लगा हुआ है तो कितने डेज का आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं तो 5 to 6 डेज का मैक्सिमम अपना ट्रैवल प्लान लगा के अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं। और अगर आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है और आप नीदरलैंड का वीजा हासिल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 7 to 10 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको वीजा लग जाने में कोई इशू ना हो और आप इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नीदरलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप नीदरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दें कि किस तरीके से आप नीदरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड विंडोज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।